हेलो दोस्तों, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि अंध महासागर में एक ऐसी जगह है जहां पर 75 के लगभग हवाई जहाज, 100 के लगभग समुद्री जहाज और 1000 के लगभग आदमी गायब हो चुके हैं, जिनका कोई पता न चला। जी हाँ दोस्तों, इस रहस्यमय जगह को बर्मुडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अंध महासागर में फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और बर्मुडा द्वीप के बीच का यह एरिया बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग का माना गया है। बर्मुडा ट्रायंगल के इस एरिया में ऐसी घटनाएं होने का इतिहास बहुत पुराना है। जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी यात्रा के दौरान इस एरिया से गुजर रहे थे, तो उनके जहाज का बैलेंस बिगड़ गया। उनकी कंपास ने काम करना बंद कर दिया और मौसम एकदम से परिवर्तित हो गया और उन्होंने आसमान से एक आग की गोले को समुद्र में गिरते हुए देखा। इस सारी घटना का वर्णन क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी के एक लेख में किया हुआ है। सन 1840 में ब्रिटिश रॉयल नेवी की HMS रोजालिंड नामक शिप बर्मुडा ट्रायंगल में यात्रियों सहित गायब हुई, जिसका कोई नामो निशान न मिला। इसके बाद 7 नवंबर 1872 को द मैरी सेलेस्ट, एक अमेरिकी कार्गो शिप, न्यूयॉर्क से जेनुआ के लिए निकला, जो शराब के डम ले जा रहा था, जिसमें जहाज का कैप्टन ब्रिग्स, उसकी पत्नी, बेटी व अन्य 7 यात्री और थे। इसके लगभग 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के पास पाया गया, लेकिन इसमें कोई भी यात्री मौजूद न था। जहाज के अंदर 2 फीट पानी था। जहाज की जांच की गई तो इस पर डाकुओं के हमले या लूटपाट का कोई नामो निशान नहीं था। सभी कीमती सामान अपनी जगह पर था, सिर्फ एक नाव गायब थी। इसके अलावा सभी सामान सुरक्षित था। तो आखिरकार कहाँ गायब हुए द मैरी सेलेस्ट शिप के वो सभी 10 यात्री? सन 1881 में एलन अस्टिन नामक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। जहाज के कैप्टन को बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में एक अनजान जहाज दिखाई दिया। जब एलन अस्टिन जहाज के कैप्टन ने अपने जहाज को उस अनजान जहाज के नजदीक ले जाकर छानबीन की, तो पाया कि उस जहाज में कोई भी यात्री नहीं है और उस पर हमले या लूटपाट के भी कोई सबूत नहीं थे। सारा सामान सुरक्षित था। अब कैप्टन ने उस जहाज को अपने साथ ले जाने के लिए अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज में छोड़ दिए। कुछ दूर चलने के बाद एक तूफान आ जाता है। जब तूफान रुकता है तो वह अनजान जहाज एलन अस्टिन से कुछ किलोमीटर दूरबीन से नजर आता है और कैप्टन उसके नजदीक पहुंचकर देखता है तो पाया कि वो सभी क्रू मेंबर्स जो उसने उस अनजान जहाज में छोड़े थे, वो सभी गायब थे। तो आखिरकार
वो सभी कहाँ गायब हुए। इस तरह बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक कहानी प्रचलित हुई कि यह एक भूतिया जगह है जहाँ पर भूत जहाजों व यात्रियों को गायब कर देते हैं। लोग इन घटनाओं को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मानने लगे। 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स नामक अमेरिकी कार्गो शिप 11,000 टन मैंगनीज और 306 यात्रियों के साथ बारबडोस से बाल्टीमोर की ओर रवाना हुआ। यह उस समय का सबसे बड़ा कार्गो शिप था और इतना अधिक कीमत का मैंगनीज होने के कारण सुरक्षा भी अधिक थी। रवाना होने के कुछ देर बाद कैप्टन ने मैसेज दिया, फेयर वेदर एंड ऑल इज वेरी वेल, लेकिन यह उनका अंतिम मैसेज था। इसके बाद जहाज का कुछ पता न चला। इतनी सुरक्षा के साथ और बिना कोई इमरजेंसी सिग्नल भेजे दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप का गायब हो जाना एक बहुत बड़ी अजीब घटना थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था कि बर्मुडा ट्रायंगल में यह कार्गो शिप कहाँ गायब हो गई। इसके बाद अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के एक जहाज से कैप्टन सूचना भेजता है कि उसके जहाज के नेविगेशन सिस्टम व कंपास काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उस जहाज का रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट जाता है और जहाज गायब हो जाता है। 2 दिन बाद जब रेस्क्यू टीम उनका पता लगाने जाती है तो वह भी लापता हो जाती है। इसके 5 महीने बाद दिसंबर 1942 में अमेरिका का एक फाइटर प्लेन भी रडार से गायब होता है। गायब होने से पहले रेडियो स्टेशन पर पायलट का बस इतना मैसेज आता है कि मेरे प्लेन का नेविगेशन सिस्टम व कंपास काम नहीं कर रही है। उसको ढूंढने गई रेस्क्यू टीम का भी बर्मुडा ट्रायंगल में पता न चल पाया। इसके बाद फ्लाइट 19 जो कि 5 अमेरिकन टॉर्पेडो बॉम्बर्स प्लेन का ग्रुप था, 5 दिसंबर 1945 को वो अपनी डेली रूटीन विजिट पर गए थे और लौटते वक्त जब वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे तो उनके कंपास व नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और उनका संपर्क टूट गया और 5 के 5 प्लेन व 14 क्रू मेंबर्स का कुछ पता न चला। उनको ढूंढने के लिए अमेरिका ने मार्टिन PBM मैरिनर नामक जहाज भेजा जो उड़ने के साथ साथ पानी पर तैर भी सकता था। यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में पहुंचा तो जरूर, लेकिन लौट न सका। इस जहाज व इसमें सवार 13 क्रू मेंबर्स का कोई भी सुराग हाथ न लगा। इसी प्रकार 1948 में डगलस एयरक्राफ्ट, 1965 में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और 1967 में टाइगर मोथ प्लेन रहस्यमयी तरीके से गायब हुए। पहली बार 1964 में विंसेंट गैडिस ने एर्गोसी नामक मैगजीन में इस एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से पुकारा था। उसने मैगजीन में लिखा कि यह डेविल ट्रायंगल जहाजों को निगल जाती है। इसके बाद 1970 में
ब्रूस डैनन नामक पायलट के साथ बरमूडा ट्रायंगल में एक अजीब घटना हुई। जब ब्रूस डैनन इस एरिया के ऊपर से लौट रहा था, उसने बताया कि कैसे उसके पैसेंजर प्लेन के चारों ओर बादलों की एक गुफा सी बन गई और जहाज के सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना छोड़ गए। रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी और न ही कंपास काम कर रही थी। ब्रूस डैनन का कंट्रोल प्लेन पर से छूट गया, लेकिन कुछ देर बाद जब वह इस डेंजर जोन से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह मात्र 3 मिनट में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था, जिसका मतलब था कि उसके प्लेन की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो कि एक पैसेंजर प्लेन के लिए अभी तक पॉसिबल नहीं है। यह तो लड़ाकू विमानों की स्पीड होती है। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में हो रही इन अजीब घटनाओं के पीछे कई थ्योरीज का अंदाजा लगाया गया। कुछ लोगों का मानना था कि इस एरिया में अंडर वाटर एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल एक ऐसा वन वे पाथ है जिसमें से वापस आना असंभव होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि यह चीजों को बहुत दूर से अपने अंदर खींच लेता है। कुछ लोगों का कहना था कि यह एलियंस का एरिया है। एलियंस अपने एरिया में आए हुए जहाजों को गायब कर रहे हैं और इंसानों को पानी के नीचे अपनी दुनिया में कैद कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसा होल है जिसमें प्रवेश करके इंसान टाइम ट्रेवल करके दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन अब बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए प्लेन्स, शिप्स व इंसानों के रहस्य का पता चल गया है। इन घटनाओं का पहला कारण यह है कि बरमूडा ट्रायंगल में पानी के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट होने से मीथेन गैस निकलती है, जो पानी से मिलकर पानी की डेंसिटी को कम कर देती हैं। लेकिन समुद्री जहाजों को पानी के नॉर्मल डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन करते हैं ताकि वो पानी पर तैर सके। लेकिन मीथेन गैस के घुलने से कम हुई डेंसिटी वाले पानी में ये जहाज डूब जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि बरमूडा ट्रायंगल एरिया में चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ हैं, जिनमें हवा के टकराने से भवंडर बनते हैं और समुद्र के पानी में लहरें उठती हैं, जिनसे समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि इस एरिया में अंडर वाटर पहाड़ियां हैं, जिनकी चोटियां पानी की सतह के नजदीक तक फैली हुई हैं, जो शिप में से दिखाई नहीं देती और शिप का निचला हिस्सा इनसे टकरा जाता है और शिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इन पहाड़ियों की मिट्टी में मैग्नेटाइट की मात्रा ज़्यादा है, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है। यही कारण है कि इस एरिया में घुसते ही कंपास काम करना बंद कर देती है। चौथा कारण इस एरिया में बनने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं। ये 6 सतह वाले बादल हैं जो 40 से 80 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं। इन बादलों में 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और जब कोई प्लेन इन बादलों में चल रही हवा की विपरीत दिशा में फंस जाए तो हवा उस प्लेन के टुकड़े कर देती है। 1945 में फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स के गायब होने का यही कारण हो सकता है।
लेकिन जब कोई प्लेन इन बादलों में चल रही हवा की दिशा में फंस जाए तो हवा प्लेन की स्पीड को बढ़ा देती है। यही कारण है कि 1970 में ब्रूस टर्नर के पैसेंजर प्लेन ने 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर डाली थी। यानी कि हवा ने जहाज की स्पीड को 3 गुना बढ़ा दिया था। 1872 में दी मैरी सेलेस्ट नामक जहाज से 10 यात्रियों के गायब होने का कारण यह हो सकता है कि जहाज में जब 2 फुट पानी भरा तो वो सभी यात्री जहाज के डूबने के डर से नाव में सवार होकर वहां से निकल गए और आगे चलकर किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। और अगर 1881 में एलन ऑस्टिन व उस अनजान जहाज की कहानी की बात करें तो उस कहानी का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। यह एक झूठी कहानी सुनाई गई थी। दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज पर विश्वास कर लेते हैं जो कि सत्य व तर्कसंगत है ही नहीं। बर्मुडा ट्रायंगल की ये घटनाएं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट्स की लाइव लोकेशन बताने वाली साइट फ्लाइट रडार 24 पर जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से बहुत सारी फ्लाइट्स गुजरती हैं। यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो।